विजयदशमी पर्व दशहरा के अवसर पर कॉलेज ग्राउंड में भव्य आतिशबाजी के साथ होगा रावण दहन कार्यक्रम। मंदसौर में रावण दहन कार्यक्रम के तहत आतिशबाजी आयोजित की जाती है। पिछले वर्ष के आयोजन में रावण दहन से पहले लगभग 30 मिनट तक आकर्षक आतिशबाजी की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस वर्ष भी नगर पालिका के रावण के पुतले में बदलाव करने और दहन से पहले होने वाली आतिशबाजी को और आकर्षक बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। दहन से पहले एक विस्तृत आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। इसका आयोजन मंदसौर शहर के कॉलेज ग्राउंड में होता है। आतिशबाजी का उद्देश्य कार्यक्रम को और भी आकर्षक बनाना होता है। इस आयोजन के लिए लोगों की भीड़ शाम से ही जमा होने लगती है। रावण दहन कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैदान की साफ सफाई भी शुरू कर दी गई है। पीजी कॉलेज ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। दहन के पहले करीब आधे घंटे तक आतिशबाजी होगी। बाहर से आए कलाकारों द्वारा लगभग 1 महीने की मेहनत से रावण सहित तीनों पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। रावण दहन दशहरा या विजयादशमी के दिन किया जाने वाला एक अनुष्ठान है, जिसमें रावण का एक पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध करके धार्मिकता की स्थापना की थी। रावण को 10 सिरों वाला माना जाता है, जो हमारे भीतर की 10 बुराइयों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, अन्याय और ईर्ष्या का प्रतीक है। यह भगवान श्री राम द्वारा रावण के वध की स्मृति में मनाया जाता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय को दर्शाता है। रावण के पुतले का दहन व्यक्ति के भीतर मौजूद 10 बुराइयों को नष्ट करने का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति को सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार रावण दहन की यह प्रथा भारत की आज़ादी के बाद 1947 के बाद से शुरू हुई थी। आज भी इस अनुष्ठान को किया जाता है। यह एक प्राचीन परंपरा से नहीं, बल्कि आधुनिक समय से चली आ रही प्रथा है, जो अच्छाई की जीत और बुराई के विनाश का संदेश देती है। रावण दहन का मुख्य कारण बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होना है। यह दशहरे या विजयदशमी के दिन किया जाता है, जब भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर अधर्म और अन्याय पर धर्म की विजय प्राप्त की थी। रावण दहन अहंकार और नकारात्मक के अंत का प्रतीक है, जो हमें अपने अंदर के राक्षसों पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। रावण दहन की परंपरा भगवान श्री राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में शुरू हुई थी। यह बुराई, अहंकार, अत्याचार और अधर्म पर धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक है। रावण दहन से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रावण के पुतले को बनाकर जलाया जाता है, जिसे रावण दहन कहते हैं। यह प्रथा विजयादशमी पर नवरात्रि पूजा के बाद निभाई जाती है। रावण दहन से प्राप्त राख को कुछ लोग खेतों में मिलाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जिससे फसल में कीड़े लगने से बचाव होता है। इस राख का उपयोग नज़र दोष को दूर करने के लिए भी किया जाता है। रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ियों को घर के मुख्य द्वार पर रखने से बुरी नज़र और दुर्भाग्य से बचाव होता है। राजा। राजा भाई बताया, आप कहाँ से आए हैं और कितने लोगों की टीम बनी हुई है रावण बनाने को लेकर? हम आए आगरा से, आगरा फतेहपुर सीकरी, ज़िला आगरा। 10 लोगों की हमारी टीम है। अब तक हमें 15-17 दिन हो गए काम करते करते, और बाकी रह गए 8-10 दिन बनाने के लिए। अभी तैयारी चल रही है फुल। 8-10 दिन में ये तैयार हो जाएगा। कितने पुतले बनाए जा रहे हैं? ये 3 पुतले बनाए जा रहे हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। किस प्रकार से विशेष रहेगा इस बार? विशेष ये रहेगा कि रावण अपना तलवार वाला हाथ चलाएगा, अपनी गर्दन को घुमाएगा, अपनी आँखों को चलाएगा और अपने होठों को हिलाएगा।